हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। और आज थोड़ी सी देरी हो गई है चूल्हे की पुताई करने में, क्योंकि घर के कामों में लग गए थे। जो भी हमारे सुबह के काम होते हैं, साफ़ सफाई के, झाड़ू पोंछे के, और थोड़े से पड़े थे शाम के बर्तन, तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई है। तो इस जल्दी जल्दी से बस कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, उसके बाद में बनाएंगे खाना। और यहाँ के जो भी काम होते हैं गोबर कूड़े के, वो सारे काम हो चुके हैं, बहुत देर से बुआ कर चुकी हैं। तो बस चूल्हे की पुताई ही बाकी रह गई थी, तो इसको भी जल्दी से कर देते हैं और उसके बाद में बनाते हैं यहीं पर खाना। तो जल्दी से ही खाना बना लेंगे, नहीं तो यहाँ पर धूप फिर आ जाती है और फिर है ना कि हमको कहीं तो फट्टा लगाना होता है, कहीं तो पर्दा लगानी होती है। तो जल्दी से ही बस खाना बनाएंगे। और यहाँ पर चारा भी खंदा गया है भैंस के लिए, तो यहाँ पर दोबारा से झाड़ू लगाने के लिए हो गया था, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं घर पर। तो बस थोड़े में ही झाड़ू लगाना था, तो मैंने झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद में आ गए हैं घर पर। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और एक तरफ दूध उबल रहा है, तो दूध को भी साथ में ही उबाल लेते हैं। तो रख देते हैं सही से, नहीं तो है ना कि बिल्ली बहुत जल्दी से ही आ जाती है। और चाय, सभी का चाय नाश्ता हो जाए उसके बाद में ही बनाते हैं खाना। और इधर हमने तुरई को छील लिया था और आज तुरई की बकली नहीं बनाएंगे, सिर्फ तुरई ही बनाएंगे और वो भी भरवा तुरई बनाएंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले हमने पीस लिए हैं, हल्दी, मिर्चा, लहसुन, प्याज, धनिया, सभी चीज़ें पीस ली हैं और मसाले अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में मसाले थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठंडा हो जाएं, उसके बाद में हम तुरई में भरेंगे। जैसे हम भिंडी भरवा वाली बनाते हैं उसी तरीके से हम तुरई भी बनाएंगे भरवा वाली। तो है ना कि ऐसे सिंपल सी तुरई तो रोज़ ही बनाते हैं, तो आज हमने कहा चलो कुछ अलग तरीके की बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे भरवा तुरई और छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तुरई को काट लिया है और थोड़ा थोड़ा मसाला हम इसमें भर देंगे और थोड़ा सा मसाला बचा भी लेंगे, क्योंकि हमको उसको छौंकना भी है तुरई को। तो सारी तुरई में थोड़ा थोड़ा मसाला भर लेते हैं, उसके बाद में ही तुरई को छौंकेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से सारी तुरई में मसाला भर लेते हैं, उसके बाद में तुरई को छौंक देते हैं। और इधर हमने सारी तुरई में मसाले भर लिए हैं और थोड़ा सा मसाला हमने बचा भी लिया है तुरई को छौंकने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से तुरई को छौंक देते हैं। और आज बहुत तेज़ हवा चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ है। वैसे धूप तो रोज़ ही निकलती है, लेकिन कभी कभी है ना कि आंधी पानी आ जाता है। वैसे धूप तो बहुत तेज़ निकलती है, चाहे आंधी पानी आए या कुछ भी आए, फिर भी धूप बहुत तेज़ निकलती है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है आज। तो एकदम से ऊपर से ही आज धुआं भी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी जल्दी से बना लेते हैं। और वैसे तो इधर से जब हवा चलती है तब धुआं ऊपर से नहीं आता है, लेकिन आज इधर से चल रही थी तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं ऊपर से ही आ रहा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं अगर खाना हमारा यहाँ पर पूरा बन जाएगा तब तो पूरा बना लेंगे, नहीं तो सिर्फ सब्ज़ी ही बनाएंगे। क्योंकि वैसे भी इन दिनों में हम सब्ज़ी ही यहाँ पर बनाते हैं, रोटियाँ और चावल है ना कि गैस पर ही ज़्यादातर सेंक लेते हैं और जो हमारा शाम का खाना है वो पूरा बनता है। और जब थोड़ी सी देरी हो जाती है फिर तो सिर्फ सब्ज़ी ही बनती है। वैसे तो रोटियां भी सेंक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से सेंकते हुए बन जाता है, लेकिन धूप हो जाती है तो इसी वजह से नहीं सेंकते हैं। और वैसे है ना कि गैस से आराम रहती है चूल्हे पर बनाने में, एकदम से आराम से बैठकर बनाओ। और गैस पर है ना कि खड़े खड़े ही रोटियां सेकनी होती हैं और जो भी काम करो खड़े खड़े, तो इसी वजह से हमको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और है ना कि बहुत जल्दी से ही हमारी आदत नहीं पड़ी है खड़े खड़े खाना बनाने की, तो इसी वजह से पैर भी दर्द होने लगते हैं। और वैसे है ना कि जिन लोगों की आदत पड़ी होती है वो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है खड़े खड़े खाना बनाने में। और हम लोग है ना कि ज़्यादातर बैठ कर ही खाना बनाते हैं। और उधर हमने सारे बिस्तर भी समेट कर रख दिए हैं, आरोही भी उठ गई हैं। तो आरोही यहाँ पर आ गई थी सीधे यहाँ अपने पापा के पास में। तो यहाँ पर आरोही के पापा काम कर रहे हैं, तो अभी भी हमारी नींव की खुदाई चल रही है, तो अभी खुद नहीं पाई है। तो अभी आज और आरोही के पापा यहाँ पर काम करेंगे, उसके बाद में ही खुदाई पूरी हो पाएगी। और यहाँ पर है ना कि ये बड़ी अम्मा के यहाँ से पानी भी इधर निकल रहा है, जो कि बाथरूम का पानी आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आरोही के पापा ने मिट्टी डाल दी है, लेकिन है ना कि जब हमारी दीवार उठेगी तब यहाँ पर थोड़ा सा मसाला लगवा देंगे, तो है ना कि पानी नहीं आएगा। तो इधर बस थोड़ी सी ही अब साफ़ सफाई करनी बाकी रह गई है नी की। तो नी की साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद में काम शुरू हो जाएगा। और बाकी की चीज़ें जो है ना कि वो तो आ चुकी हैं, बस अब यही काम रह गया है। तो जल्दी से ये काम हो जाए, उसके बाद में हमारी जो रसोई है ना कि बनना शुरू हो जाए। तो अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग कर भी चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी भी होगी।
तो इधर हमारा खाना भी बन गया था और हमने वहाँ पर सिर्फ सब्जी ही बनाई थी और चावल और रोटियाँ यहीं पर सेंकी थी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो वहाँ पर कुछ भी बनाते हुए नहीं बन रहा था और थोड़ी सी देरी हो गई थी आज, तो इसी वजह से हमारा खाना पूरा नहीं वहाँ पर बन पाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शाम का खाना है ना कि वहीं पर अच्छे से बन जाता है। तो 2 बार में हमने रोटियां सेंकी थी यहाँ पर, क्योंकि खड़े खड़े एकदम से पैर दर्द होने लगते हैं, फिर बनाते हुए नहीं बनता है। और इधर सभी लोगों ने खाना खा लिया है, इधर हम भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो हमारे जो भी घर के लोग हैं सभी लोग खा चुके हैं, सिर्फ आरोही यहाँ पर खा रही थी और हम खा रहे थे, क्योंकि आरोही है ना कि हमारे साथ में ही ज़्यादातर खाना खाती है। और आप सभी भी आइए खाना खाने के लिए। तो हमने तो खाना खा लिया है और उसके बाद में इधर आज करेले भी आए हुए थे कल मार्केट से, तो यहाँ पर बुआ ने करेले काट कर रख दिए हैं और थोड़े बहुत मसाले भी सूखने के लिए रख दिए हैं। तो अच्छे से मसाले सूख जाएंगे तो है ना कि उनको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर पीसेंगे। और तो मसाले और करेले सूखने के लिए रख दिए हैं बुआ ने। और इधर हमने नहा लिया है, उसके बाद में कपड़े भी धुल लिए हैं और बस धुल लेते हैं, थोड़े से रह गए हैं, थोड़े से धुल गए हैं। और आज आरोही का जो गुड्डा है वो भी मैंने धुल दिया है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और आरोही है ना कि इधर उधर से फेंक देती हैं तो बहुत जल्दी से ही गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज इसको धुल देते हैं। और थोड़ा सा है ना कि सिलाई भी इसकी निकल गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी सिल देंगे। तो मैंने 2-3 जगह इसमें सिलाई भी डाली है। और इधर हमारे कपड़े धुल गए हैं तो कपड़े फैला देते हैं। और उसके बाद में बुआ जो है ना कि करेलों का जो है इंतज़ाम कर रही हैं, जो भी उसमें मसाले पड़ते हैं, अमिया, लहसुन, प्याज, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो वही सारी चीज़ें छील काट रही हैं। तो वहाँ पर भी जाना है, तो देखना है कि कितना काम हो पाया है कितना नहीं, तो वहाँ पर भी करवाना है। तो पहले मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा सा पोंछा लगाना बाकी रह गया था, क्योंकि जल्दी की वजह से हम नहाने में लग गए थे और पोंछा छोड़ दिया था। और पटिया पर भी थोड़ा सा कूड़ा रखा हुआ था, तो वो भी बाहर डाल देते हैं और यहाँ पर अच्छे से पोंछा ओछा लगा देते हैं। तो जो ये है ना कि अच्छे से जब साफ़ सफाई हो जाती है तभी सुकून मिलता है कि हाँ अब हमारे काम हो गए हैं। वैसे तो अगर थोड़ा बहुत इधर से उधर कोई चीज़ फैली पड़ी होती है या हमारे काम छूटे होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ पोंछा ही लगाना बाकी रह गया था, तो मैंने कहा चलो पोंछा भी लगा देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं कपड़े लेकर। और अभी कपड़े भी हमारे यहीं पर रखे हैं तो कपड़े फैलाएंगे और वहीं पर है ना कि थोड़ा बहुत जो भी काम रह गया है करेलों का करने का वो भी कर देंगे। तो अभी से रंधने के लिए रख देंगी बुआ, तो जल्दी से ही हमारे करेले भी बन जाएंगे। और इधर रखे हुए हैं हमारे करेले और सारे जो भी मसाले हैं वो भी पीस लिए हैं, तो ये बुआ ने पीसे हैं। तो सिर्फ थोड़ा बहुत हमने करवा दिया था, लेकिन ये सारे मसाले बुआ ने पीसे हैं। हल्दी, धनिया, प्याज, लहसुन और यही सारी चीज़ें, सरसों, बहुत सारी चीज़ें बुआ ने डाली हैं इसमें, सौंफ, तो कई मसाले इसमें पड़ते हैं। और इधर आरोही भी बैठी हुई हैं, तो आरोही को भी मैंने नहला दिया है। और इन दिनों में है ना कि गर्मी की वजह से आरोही सैंडो ही पहनती हैं, और जब ज़बरदस्ती हम पहना देते हैं कपड़े तब तो पहन लेती है, वैसे तो गर्मी की वजह से बस सैंडो ही पहना देते हैं। और इधर आरोही और बुआ रख रही हैं करेले, तो आरोही को मना कर रहे थे, लेकिन आरोही है ना कि साथ में काम ज़रूर ही करवाती हैं, चाहे बुआ करें या हम करें। तो आरोही और बुआ रख रही हैं इसमें करेले, जो कि पतीली में रंधने के लिए रखे गए हैं। तो इसको पतीली में रख देंगे तो अच्छे से हमारे करेले बन जाएंगे। और इधर हमारी ननद जी दिखा रही हैं जो कि मेहंदी रखी हुई है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो थोड़ी सी अच्छे से डिजाइन बना ली है, क्योंकि वो बना लेती हैं अच्छे से। और है ना कि ज़्यादातर हमारे ब्लॉग में नहीं आती हैं, लेकिन कुछ भी करें तो वो काम दिखा देती हैं कि ये हमने किया है। तो आज मेहंदी जो रखी है वो हमारी ननद जी ने दिखा दी है। और इधर बुआ ने मिला लिए हैं सारे मसाले और कच्चे आम भी डाले हैं, तो वो भी बुआ ने थोड़े से पीस लिए थे और थोड़े से खड़े रखे हैं। तो है ना कि करेले हमारे ज़्यादा कड़ुए नहीं लगेंगे, वैसे तो करेले बहुत ज़्यादा कड़ुए होते हैं। और इधर बुआ कुछ यहाँ पर कर रही थी और आग सुलगा दी है बरोसी में, तो बरोसे में ही पकने के लिए रख दिए हैं सारे करेले और ऊपर से ढक दी है बिलिया। और वैसे तो बहुत सारे लोग आटा भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बुआ ने आटा नहीं लगाया था, ऐसे ही बिलिया को ढक दिया था। तो हमारे करेले बहुत जल्दी से ही वैसे भी बन गए थे। तो है ना कि अब बहुत ही नरम करेले आते हैं तो बहुत जल्दी से ही बन जाते हैं। और सभी लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखते हैं तो जल्दी से बन जाते हैं। वैसे तो पहले के लोग जो है ना कि पूरे पूरे करेले काट कर रखते थे, उसके अंदर मसाले भर कर, तो वो थोड़े सा टाइम ले लेते थे बनने में। तो पूरी रात लग जाती थी, पूरा दिन लग जाता था। और आटा भी लगाते थे किनारे किनारे में, जिससे है ना कि गैस ना निकले बाहर को।
तो उसी तरीके से पकाते थे, लेकिन अब है ना कि सभी लोग ऐसे ही पका लेते हैं आग पर रख कर। और बहुत सारे लोग तो ऐसे पकाते हैं, कढ़ाई में ही बना लेते हैं, फिर भी अच्छे से बन जाते हैं। और यहाँ पर बुआ पीस कर लाई थी सतुआ, तो वही बुआ भर कर रख रही हैं। तो चकिया से पीस कर लाई हैं, लेकिन आज भी आप सभी को मैंने नहीं दिखा पाया है, क्योंकि बुआ दूसरे के घर पर पीसने के लिए जाती हैं, तो इसी वजह से हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो मैंने आप सभी को नहीं दिखा पाया। और बुआ ने भर कर रख दिए हैं कंटर में, तो है ना कि सभी लोग खाते रहेंगे जिसको भी खाना होगा। और आरोही को बहुत ज़्यादा सतुआ पसंद है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लमसम शाम के टाइम 6 बजे के टाइम, 6 होगा या 6:30 का टाइम। तो इधर आरोही के पापा आज लेकर आए हैं सारी चीज़ें पार्टी करने के लिए, तो सभी लोगों को हम खिलाएंगे, क्योंकि हमारा सेकेंड पेमेंट आया है। तो फर्स्ट पेमेंट में हमने किसी को कुछ भी खिलाया नहीं था, सिर्फ सभी लोगों के लिए कपड़े ही लिए थे, अपनी ननद जी के लिए और बुआ के लिए। तो 2 लोगों के लिए कपड़े ही लिए थे आरोही के लिए। तो है ना कि कुछ खिला पिला नहीं पाया था, और है ना कि बाकी के पैसे हमारे इधर उधर थोड़े से खर्च हो गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा पेमेंट आया है तो हमने कहा चलो थोड़ा सा सभी लोगों को खिला पिला देते हैं, क्योंकि सभी लोग हमारा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं, तो अच्छा लगता है ये सारे चीज़ें करते हुए। तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमने मंगवाई हुई हैं, तो आप सभी को भी दिखाते हैं कि क्या क्या हमने मंगवाया है। जो भी चीज़ें इन लोगों ने बताई हैं वही सारी चीज़ें हमने मंगवाई हैं। जूस बताया था, समोसे, केला और गुलाब जामुन और क्या है लड्डू हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ही हमने मंगवाई हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई हैं। तो बस जितनी चीज़ें इन लोगों ने मंगाई। और हाँ, बुआ और भी चीज़ें मंगवा रही थी, कि बुआ ने और भी कहा था कि गुजिया लाना, जो कि खोया की गुजिया होती हैं, वो भी मंगवाई थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई थी, क्योंकि किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि जो खाने का मन होता है वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आरोही के पापा वो नहीं लाए थे, लेकिन वो भी हम मंगवा देंगे किसी दिन। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आई हैं वो सारी चीज़ें सभी लोगों को खिला देते हैं, और आप सभी भी आइए खाने के लिए। तो यहाँ पर पहले शुरू में हमने आम का जूस निकाला है, तो इसको पहले सभी लोगों को पिला देते हैं। तो यहाँ पर आम का जूस है, और जो भी ये चीज़ें डालने वाली होती हैं, गर्री है और चेरी होती है, तो वो भी मैंने डाल दी हैं ऊपर से। और आरोही को भी जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर पहले हमने आरोही को दिया है, क्योंकि है ना कि सभी लोग कहते हैं कि शुभ काम जब भी कुछ भी करो तो पहले शुरू में है ना कि लड़की को दो, कुंवारी कन्या को। तो इसी वजह से जो भी मैं काम करती हूँ वो आरोही को सबसे पहले देती हूँ। तो आरोही को मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो आरोही पीने लगी हैं, और फिर और सभी लोगों ने भी ले लिया है जूस। और अभी बुआ नहीं आई हैं, बुआ भी आती होंगी, क्योंकि बुआ थी पीछे वाले घर में, तो हमने बुला दिया था, लेकिन बुआ थोड़ी सी देर से आती हैं, तो धीरे धीरे आती होंगी, तो अभी आ जाएंगी, आप सभी को दिखाएंगे। तो सभी लोग अभी यहाँ पर खाएं पिएंगे, और आप सभी भी जल्दी से आइए तो सभी चीज़ें खाने के लिए। तो सभी चीज़ें तैयार हैं, क्योंकि आप सभी की वजह से आज हम कुछ अपने पैसों से सभी लोगों को खिला पिला रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और हमारे कई दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि दीदी अब की बार आपकी सेकेंड पेमेंट कितनी आई है, तो अब की थोड़ी सी कम आई है, तो 8 और 10 के बीच में आई है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कई दोस्तों ने हमारे यह भी कमेंट किया था कि हर महीने आपकी दीदी पेमेंट नहीं आती है, तो हमारी हर महीने अभी पेमेंट नहीं आती है, तो दूसरे या तीसरे महीने आई है। अब की बार तो तीसरे चौथे महीने आई है, तो थोड़ी सी कम भी आई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इधर आरोही खाने में लगी हुई हैं, तो आरोही को मीठी खटाई है ना कि बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आरोही मीठी खटाई के साथ में ही समोसा खा रही हैं। और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप सभी को भी दिखाते हैं। मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है, तो एक लोगों की कमी है, क्योंकि जो हमारे देवर जी हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो और जो भी बाकी के लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारी देवरानी जी हैं, ननद जी, हमारे ससुर जी, और हम, आरोही, बुआ, और हमारे हस्बैंड जी है ना कि हमारा वीडियो शूट कर रहे थे, तो वो तो हमारा मोबाइल ही पकड़े हुए थे, तो वो भी यहीं पर थे। तो सभी लोग यहीं पर हैं, तो सभी लोग खाने लगे हैं, और आप सभी भी आइए खाने के लिए। और ये एक हमारी ममता दीदी हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी बुआ की फैमिली कहाँ है, और आपकी बुआ की बहुत ज़्यादा बनती है, एक साथ में ही सारे काम करती हो। तो दीदी जी यही हमारी बुआ की फैमिली है, क्योंकि जो हमारी बुआ हैं वो हमारी सास हैं, तो हम अपनी सास से ही बुआ बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी शादी हुई है वो बुआ के लड़के के साथ में हुई है, तो इसी वजह से बोलते हैं। तो पहले से ही बुआ बोलते हैं, तो अभी भी हमारी आदत पड़ी हुई है, और बुआ भी बोल देती हैं, जवाब दे देती हैं। और कभी कभी है ना कि अम्मा बोल देते हैं, वैसे तो हम बुआ ही बोलते हैं।
तो बहुत दोस्त हमारे जानते हैं कि हमारी शादी बुआ के लड़के के साथ में हुई है। तो कई दोस्तों ने हमारे यह भी कमेंट किया है कि हमारे यहाँ बुआ के लड़के के साथ में शादी नहीं होती है, भाई माना जाता है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता होता है। तो कई दोस्त हमारे यूपी के हैं, उन्होंने भी कमेंट ये किया है कि हमारे यहाँ बुआ के लड़के के साथ में शादी नहीं होती है, लेकिन हमारे इधर हो जाती है, तो इसी वजह से शादी कर देते हैं। और इधर उसके बाद में हम छौंकने लगे हैं करेले। तो हमारे करेले बन चुके हैं, तो निकाल कर रख लिए थे पहले से ही। तो अब ठंडे भी हो गए हैं, तो इनमें छौंका लगा देते हैं लहसुन से। तो थोड़ा सा पानी भी रह गया था करेलों में, तो मैंने कहा चलो कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, तो अच्छे से जो भी इसमें पानी बच गया है उसको भी जला देंगे। तो बस छौंका लगा देते हैं। और आज कुछ सब्जी नहीं मैंने बनाई है, बस रोटियां ही सेकी हैं, जल्दी से रोटियां ही सेक ली थी। तो बस करेले में छौंका लगा देते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।